मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें क्या रिड्यूस हुआ है पहले आप देखो। तो देखो ये 4.3.1 रेंज, वो भी रिड्यूस हुआ है, 4.3.3 वो भी रिड्यूस हुआ है, और 4.4 वो भी रिड्यूस हुआ है। मगर मैं आप सबको आज जो सिखाने जा रही हूँ वो है 4.1। उसमें आपको सीखना है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो पहले तो ये अब हम सीख लेते हैं कि मैडम मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसके लिए हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम किस में यूज करते हैं। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन, देखो वर्ड ही है मेजर, है ना। तो उसमें हमें एक डिस्टेंस मेजरमेंट करना पड़ता है कि अगर कोई रिवर, उसके एक साइड हम खड़े हैं और दूसरी साइड हमें जाना है, तो हम किस तरह से उसका जो मेजरमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर हमने सीखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन दी गई है, मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखो, we have studied classification, tabulation and measure of central tendency of the collected data, the preceding three chapter, मतलब हमने आगे के 3 चैप्टर में ये सीख लिया है। as we know now any measure of central tendency or average of data, present summary of central value of the data, it may happen that some observation of the data are very near to central value whereas some are very far. So it is useful to know how to observation are scattered from the central value of the population. ये याद रखना, पॉपुलेशन ये एमसीक्यू में आ सकता है। और आपको पता है पॉपुलेशन मीनिंग क्या होता है। अब जिस भी ग्रुप का जो the all observation, the all observation that we call that population. The measure of central tendency are very useful in a statistical analysis. Only this measure are not sufficient, है ना। तो इस तरीके से ये हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो भी आपको यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये एक फादर और डॉटर है, उसको उसका घर यहाँ पर है, उसको ये रिवर क्रॉस करके वहां पर जाना है। तो ये जो मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो मेजरमेंट डिस्पर्जन से किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से जो मेजरमेंट है वहां तक मेजरमेंट कितना है। अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मुझे ये बीच का जो डिस्पर्जन है, मेजर है, वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो ही उसको डेफिनेशन दी गई है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। अ पर्सन वेन, देखो मैंने अपनी तरह से ये फैमिली के बारे में आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो फैमिली खड़ी है उसे उसके घर पर जाना है और उसको यहाँ पर ये रिवर है उसको क्रॉस करके जाना है। तो उसके लिए उसकी लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप देखो, वन person once visited a forest with his family. The family had crossed a river in the forest for the journey and a boat was not available. वहां पर बोट नहीं है तो किस तरह से वो मैनेज करेंगे। He knew that the average depth of river was यहाँ पर river was 100 centimeters. He knew that the average height of his family was 125 centimeters. He therefore thought that he and his family could cross the river on foot without any risk. But the maximum depth of the river was 150 centimeters and height of his daughter was only 90 centimeters. So we can imagine what would happen if they try to cross the river. समझ में आया। यहाँ पर उसको एक भी बोट नहीं है, मगर उसको वहां पर फैमिली जो है वो एवरेज हाइट ऑफ हिज फैमिली वो 125, वो अरेंज करके उसको वहां पर पहुंचना है। तो इस तरीके से हम उसका मेजर ऑफ डिस्पर्जन ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे हम हाइट वेट कर सकते हैं, कोई भी गेम खेलनी है, जैसे हम गेम खेलते तो उसमें भी बोला जाता है ना कि इतनी हाइट ही और इतनी वेट ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हम उसमें वेट ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे ढूंढना चाहता है वो यहाँ पर एक इमिटेशन करके बताया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू किस तरह से ली
जाती है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू किस तरह से ली जाती है? देखो, अ मेजर विच शो हाउ फार द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ एवरेज इज टर्म्ड एज डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए। अ मेजर विच शो हाउ फार द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा एंड स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ एवरेज इज टर्म्ड एज डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन की वन सेंटेंस में पूछी जाती है। उसी तरीके से एक जो सिगल्स है उसमें भी ये डेफिनेशन दी गई है। द टर्म डिस्पर्जन नॉट ओनली गिव्स अ जनरल इंप्रेशन about the variability of a population but also a precise measure of this variation. These are several definitions available which are stated by different statisticians, है ना। तो ये इसी तरीके से एक स्टेटिस्टिशियन ने डेफिनेशन दी है डिस्पर्जन में। तो हमें उसमें यही ढूंढना है कि कितना फार है, मतलब कितना दूर है और हमें वहां के किस तरह से पहुंचना है, ये डिस्पर्जन हमें सिखाता है। ठीक है, तो ये है डिस्पर्जन की डेफिनेशन। और देखो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है थियोरी में, ये थियोरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आप मीन मीडियन मोड की करोगे, ये डिस्पर्जन की करोगे, तो इस सब में के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलमोस्ट सेम होंगे, मगर आपको याद रखना है कि कौन सा पॉइंट इसमें आता है। द डेफिनेशन ऑफ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड बी क्लीन एंड अनइमीडिएट एंड इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट, है ना। ये समझना इजी है और इसका कैलकुलेशन, कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन करना भी इजी है। इसी तरीके से इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, इसमें सब ऑब्जर्वेशन काउंट किया जाता है, सब ऑब्जर्वेशन इसमें कैलकुलेट किया जाता है। देखो इट शुड बी यहाँ पर दिया गया है, देखो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, इसमें सब ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है, वो सब का कैलकुलेशन किया जाता है। इट शुड बी सुटेबल फॉर अ फर्दर एल्जेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, इसमें स्टैटिस्टिकल, अगर हम स्टेट सीखते हैं तो स्टैटिस्टिकल ही हमें जो सीखना है, मतलब जो भी हमें दिया गया है वो ही हमें उसमें करना होता है। It should be stable measure in a scene that if a different sample of equal size are drawn, measure of dispersion are obtained. The value of these measures should be almost same samples. और last one है, it should not be unduly affected by very small or very large observation of data. देखो कोई भी ऑब्जर्वेशन जब छोटा होता है तो हम उसको मीन मीडियन मोड ढूंढना होता है तो हम कर लेते हैं, मगर जब लार्ज ऑब्जर्वेशन देना होता है तो हम नहीं ढूंढ पाते। जैसे हम बोलते हैं कि चलो ये पोरबंदर और हर्षद, उसके बीच का गैप कितना है, तो पहले हम देख लेंगे कि पोरबंदर से हर्षद का जो रूट है वो कितने किलोमीटर है ना। उसमें से हम कुछ भी निकाल दे, मतलब वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कर ले, तो हमें पता चल जाता है कि इसका रूट इतना होता है। जैसे हम अभी सोमनाथ में हैं और हमें डिसाइड करना है कि पोरबंदर से हर्षद का रूट कितना है, कितना किलोमीटर है, तो पहले हम सोमनाथ से पोरबंदर का रूट कितना है वो माइनस कर देंगे, तो हमें माइनस करने के बाद पता चल जाएगा कि पोरबंदर से हर्षद का रूट कितना होता है। अभी मेजरमेंट में हम दो तरह के मेजरमेंट करते हैं, रिलेटिव और ऑब्जुलेट, है ना। तो यहाँ पर पहले हम ये सीखते हैं कि वो किसको हम ऑब्जुलेट मेजर बोलते हैं। अ मेजर ऑफ dispersion which expressed in the same statistical unit in which of the observation of the data are expressed is called an absolute measurement। समझ में आया कि जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं absolute measurement। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओरिजिनल डेटा इन अ किलोमीटर एंड absolute measure will also be in किलोमीटर, तो ये हमारी absolute measurement है। इसी तरह से हमें ये करना है, अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज फ्री फ्रॉम यूनिट मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजरमेंट। इसमें कोई भी मेजरमेंट, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है
फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सेट ऑफ डेटा हैविंग द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंपेयर्ड ओनली बाय रिलेटिव मेजरमेंट। मतलब इसको हम कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं डेटा, और इसको हम नंबरिंग दे सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव मेजर। अगर हमें किसी के साथ कंपैरिजन करना होता है तो रिलेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। सपोज हम बोलते हैं कि ए पर्सन है, उसकी हाइट 50% है और बी पर्सन है उसकी 100% है, तो ये मेजरमेंट है, तो हम इसको रिलेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। अभी हमें सीखना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मतलब हमें इस चैप्टर में से कौन कौन से फॉर्मूलाज के साथ हमें ये सीखना है। देखो ये रेंज, ये रिड्यूस हो गया है, फिर भी हम एक बार कर लेंगे। मीन डेविएशन वो भी रिड्यूस हो गया है, क्वार्टाइल डेविएशन वो आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो रिड्यूस हो गया है। तो अगर मैं वन सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो आपको ये लिखना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप 11th में ये सीखोगे, 11th में आप ये सीखोगे, मगर 12th में ये आपको याद करके करना है। ये बात आप याद रखना, 11th में आप जो सीख रहे हो इट इज फॉर ओनली योर नॉलेज, फिर 12th में इसको आपको याद करके ही यूज करना है, इसमें कुछ लिखा गया होता नहीं है कि ये आपको फाइंड करना है। आप 11th में सीख रहे हो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको इसमें ही ये सीखना है, इसके बाद 12th में ये सिखाया जाएगा नहीं है। आपने जो कॉमर्स फैकल्टी यूज की है बेटा, तो उसमें ये आपका बेसिक नॉलेज है, क्योंकि कौन कौन सी बुक आती है, किसमें क्या नॉलेज आता है, इंफॉर्मेशन आती है, वो सब आपको यहाँ इसमें सिखाया गया है। देखो ये रेंज रिड्यूस किया है, मगर आपको मैं रेंज सिखा देती हूँ, क्योंकि ये सीखते हो ना बेटा तो ही आपको आगे का आएगा। देखो रेंज, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड रेंज। आप समझ सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, ये अंडरलाइन करो, हाईएस्ट और lowest of a data is called a range, and it is a denoted by symbol r। ये वन सेंटेंस में पूछा जाता है और आपको ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो रेंज की फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने लिखा है कि एक्स मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो, और माइनस डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सएल मतलब लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर लिखा गया है द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये इसकी फॉर्मूला है रेंज की, ये फॉर्मूला किसकी है, रेंज की। द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज इक्वल एक्स माइनस एक्सएल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, इट इज द ऑब्जर्वेशन एंड एक्स हाईएस्ट। समझ में आया। तो देखो यहाँ पर एक उसमें ये दिखाकर डायग्राम के साथ एक हमें एग्जांपल दिया गया है, तो आप देख सकते हो द डेटा ऑफ वीकली क्लोजिंग शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी फॉर 8 वीक्स आर गिवन फ्रॉम द ग्राफ। इट इज क्लियर that the maximum price is 115 and the minimum price 80, so the range will be 115 मतलब एक आपको दिया गया है एच और माइनस एक्सएल इज इक्वल, माइनस करोगे तो आ जाएगा 35। द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी, आप देख सकते हो देखो आपने ये देखा है ना कि ये शेयर प्राइस, तो अभी भी आपको ये इकोनॉमिक्स में भी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर अभी हम दूसरी फॉर्मूला करेंगे, वो है रिलेटिव रेंज। तो आपको पता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जो रेंज है उसका मेजरमेंट क्या है, रिलेटिव, क्योंकि उसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आर दिया गया है, आर, तो आर की फॉर्मूला क्या है, देखो एक्स माइनस एक्सएल। तो आप देखो यहाँ पर एक्स माइनस एक्सएल, इसलिए आप ये नहीं लिखना है तो भी आप आर लिख सकते हो,
और डाउन में क्या है, अपॉन एच एच प्लस एक्सएल। ये कौन सी फॉर्मूला है, रिलेटिव रेंज, रिलेटिव रेंज। आप समझ में आ रहा है, रिलेटिव रेंज। और यहाँ पर देखो लिखा है द रिलेटिव रेंज इज ऑल्सो नो एज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहाँ पर आपको रिलेटिव रेंज नहीं बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड इट इज द फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको समझ में आ रहा है, ये फ्री फ्रॉम द मेजरमेंट है, मतलब इसको कोई एक्सप्रेस भी करना पड़ता नहीं है, इसमें आपको सिर्फ नंबरिंग ही आएंगे। देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन in its last 10 innings of cricket matches are 48, 75, 37, 52, 93, 81, 25, 72, 18 and 60. Find the range and the coefficient of range of each run. यहाँ पर क्या ढूंढना है, फाइंड द रेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? तो रेंज की फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको सिखाई है, एक्स एच माइनस एक्स एल। एंड हमें क्या फाइंड करना है, द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आप बोलोगे मैडम आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला तो हमें बताई ही नहीं है ना, पर मैंने बताई है रिलेटिव ऑफ रेंज, मतलब ये रिलेटिव रेंज की फॉर्मूला ही उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आप देखो इसमें से हायर डिजिट कौन सी है, तो देखो हायर डिजिट 93 है, 93 है, और लोअर डिजिट कौन सी है, 18 है। तो हमें पहले कौन सी फॉर्मूला ढूंढनी है, रेंज। तो एक्स एच माइनस एक्स एल, तो 93 माइनस 18 इज इक्वल 75। तो यहाँ पर जो 75 रन है, और ये यूनिट लिखना कंपलसरी है। आप क्या ढूंढ रहे हो, रन स्कोर, तो आपको क्या ढूंढना है, 75 रन, ठीक है। उसके बाद हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन एस एच माइनस एक्सएल। आर मतलब क्या होता है, एस एच माइनस एक्सएल, है ना। तो उसी की प्लेस पर मैंने क्या ले लिया है, आर, क्योंकि मैं माइनस करके मेरे पास ऑलरेडी 75 है। तो फिर मुझे ये क्या प्लस करना है, एस एच हायर डिजिट प्लस लोअर डिजिट, उन दोनों का प्लस करूंगी तो मेरे पास आया 111, मतलब 111। अभी आपको उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा, 0.6757। तो देखो आज हमने सीखा रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मगर ये रिड्यूस हुआ है, फिर भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ये एग्जाम में भी पूछा नहीं जाएगा। आप सुन रहे हो मेरी बात, जो रिड्यूस हुआ है वो मैं एग्जाम में भी पूछूंगी नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एक और मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, क्योंकि ये जो ग्रुप और अनग्रुप होता है ये भी अनग्रुप ही है। देखो इसमें किस तरह से दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आप बोलोगे कि मैडम इसमें तो दो दो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हमें किसका लेना है, किसका लेना है। तो देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द एक्स, एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन इज द एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमें तो ऑब्जर्वेशन में से ही ढूंढना है, आप समझ रहे हो मेरी बात, हमें तो किसमें से ढूंढना है, ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा होगा एक्स, ये जो हमारा है वो होगा ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन, तो इसमें से ही हमें ये लेना है, ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये एक्स है, और जो दूसरा दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी है, एफ है, फ्रीक्वेंसी। तो उसमें से हमें लेना नहीं है, तो हमें सिर्फ इसमें से लेना है। तो देखो रेंज, तो इसमें से देखो कि लोअर कौन सी है, अब देखो इसमें से आपको देखना है कि हायर 12,000 है, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हायर, फिर लोअर, तो लोअर है 35। तो रेंज की फॉर्मूला क्या है, एक्स एच माइनस एक्स एच, 12,000 माइनस 3,500, तो मेरे पास आया 8,500। तो रेंज ढूंढ लिया। फिर मुझे ढूंढना है द रेंज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ वर्कर 8,500, ये थियोरी लिखनी कंपलसरी है, स्टैटिस्टिक्स में थियोरी लिखनी कंपलसरी है। फिर हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आर डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स एच प्लस एक्स एल, तो 8,500, और हमें करना है इन दोनों का प्लस 12,000 प्लस 3,500, तो उसको हम डिवाइड करेंगे
तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5484। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। समझ में आया। ये भी अनग्रुप है। अभी ग्रुप में हम कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको इलिस्ट्रेशन इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको 4.1 करना है, होमवर्क में 4.1 करना है ना। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो मैं पढ़ रही हूँ, द आइटम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर अपेक्ड इनटू द डिफरेंट बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द weight. Using the following information, find the range and relative range of weight of boxes. तो यहाँ पर weight मतलब ये x है और number of boxes, तो यहाँ पर number of boxes है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हायर कौन सा है, 35, ये हायर, तो देखो मैंने 35 लिखा। लोअर कौन सा है, 10, तो मैंने 10 लिखा, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही क्या होती है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो हम x में से ही हम लेंगे। तो रेंज की फॉर्मूला xh माइनस xh, 35 माइनस 10 और 25, तो रेंज आ गया 25, ये आपने सीखा। ठीक है। और रिलेटिव रेंज, तो इसकी फॉर्मूला भी देख सकते हो। और हमारा आंसर आया 25/35 प्लस 10, तो 25 डिवाइड बाई 45, तो 0.5556 है। तो हमारा आंसर आया। ये स्टेटिस्टिक का रूल है कि आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट लिखनी है। अगर आफ्टर पॉइंट 5 और 5 से अब डिजिट है तो हमें 1 इंक्रीज कर देना है। तो देखो ये 5 5 5, तो हमें 2 डिजिट लिखनी है, ये डिजिट नहीं लिखनी है। तो 5 पर हमने 1 क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम रेंज और कोफिशिएंट रेंज ढूंढ सकते हैं। तो आपको ये करना है, ये जो 4.1 है उसमें ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने फर्स्ट इलिस्ट्रेशन करवाया, ये सेकंड इलिस्ट्रेशन करवाया और ये मैंने थर्ड इलिस्ट्रेशन करवाया। तो ये आपको होमवर्क में करना है। अभी मेन पॉइंट देखो, यहाँ पर मैं एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन थियरी में आपको पूछा जाता है। द रेंज इज वेरी क्लियर डिफाइंड, its computation is simple. Range is useful measure especially when variability among the observation of the data is less. समझ में आया। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। डेटा इज लेस, जब लेस होती है तब हम ये ढूंढ सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो जहाँ पर जो बेनिफिट होता है उसमें लॉसेस भी होता है, तो एडवांटेजेस है उसमें डिसएडवांटेजेस भी है। देखो यहाँ पर all observation of the data are not used in the computation of range. Range is a very sensitive about sampling fluctuations. It is not a suitable measure for a algebraic operation. It cannot be calculated for a frequency distribution having a open-ended classes. आप देख सकते हो open-ended classes, ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना। समझ में आया। तो ये मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको सिखाया है। और आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं ना, इसके बेस पर आपको 4.1 होमवर्क में करना है। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट दिया है और हमें ढूंढना है फाइंड रेंज और कोफिशिएंट, मतलब इसमें हायर ऑब्जर्वेशन क्या है और लोअर ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर हमें रेंज की फॉर्मूला लेनी है। इसी तरीके से इसमें भी हमें ये फर्स्ट जो है उसकी ही इंफॉर्मेशन लेनी है। उसी तरीके से इसमें भी हायर 80 और लोअर 20, इसमें भी हायर यहाँ पर दिया गया है 34 एंड लोअर है वो 5 है। ठीक है। तो आज हमने ये सब किया है। अभी मैं ये करती हूँ। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन आज हमने सीखा है, उसका मीनिंग कैसे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, वो सब मैंने आपको सिखाया है। और ये 4.1 आपको नोटबुक में करके मुझे दिखाना है। समझ में आया। अभी मैं सबका म्यूट जो माइक है